एंटरटेनमेंट का खजाना इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ इंफोटेनमेंट जोन। और जनाब, आज जो इन्फो हम आपसे शेयर करेंगे वो है अबाउट मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। We will discuss the places to visit in these amazing countries and everything you will love to know about these beautiful nations around the globe। तो चलिए आपको लेकर चलें दुनिया की एक खूबसूरत सैर पर। टॉप ऑफ द लिस्ट जिस कंट्री का जिक्र हम आपसे करेंगे वो है स्विट्जरलैंड, जो है खूबसूरत और दिलकश, दिल मोह लेने वाले मनाजिर रखने वाली एक कंट्री। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक गहरा मुल्क है। ये फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सरहदों के साथ है। स्विट्जरलैंड में पहाड़ी चोटियां 4000 मीटर से भी बुलंद हैं, जिनमें मॉन्टरोस और मैटरहॉर्न सबसे ज्यादा मकबूल हैं। और वो लोग जो म्यूजिक, आर्ट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स की तलाश में रहते हैं, उन लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक जन्नत है। जी हाँ जनाब, जहाँ उन्हें एंटरटेनमेंट की हर चीज मिलेगी। स्विट्जरलैंड मौसम गर्मा में पैदल सफर करने, बाइकिंग और इनलाइन स्केटिंग, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा नुमाया है। यहाँ की लेक्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। स्विट्जरलैंड मौसम बहार में कंट्री साइड को एक्सप्लोर करने का फैंटास्टिक सीजन है। टिसिनो फ्लावर्स का मौसम विजिटर्स को मार्च के मंथ में शानदार वेलकम करता है। मौसम बहार स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है, जिसमें बर्फ खूबसूरत पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लेती है। यहाँ मौसम बहार में एक जबरदस्त जश्न होता है, जिसमें स्विट्जरलैंड की खूबसूरती खास तौर पर उभर कर सामने आती है। जनाब, मौसम खिजा में अगर स्विट्जरलैंड की खूबसूरती का जिक्र करें तो ऑरेंज, येलो और ग्रीन ट्रीज यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते ही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड को मजीद खूबसूरत और एक दिलकश मुल्क बनाते हैं। इंटरलेक स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत मकाम है विजिट करने को। यहाँ नेचर की तमाम ब्यूटी यकजा हो जाती है। बहुत से ऑटम इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुकिंग, हॉर्न स्लज रेस बहुत मशहूर है। स्विट्जरलैंड एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है और विजिटर्स के लिए एक अहम मुकाम भी। और जनाब, न्यूली मैरिड कपल के लिए एक रोमांटिक डेस्टिनेशन, जहां वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिनों को शुरू कर सकते हैं। दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की बात की जाए तो दूसरे नंबर का मुल्क जो सबसे खूबसूरत माना जाता है वो है नॉर्वे। क्या आप फैंटास्टिक न्यू ट्रैवलिंग एडवेंचर की तलाश में हैं? एक खूबसूरत मुतासिर कुन जगह दरियाफ्त करने के लिए तो आपको नॉर्वे को अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि बिलाशुबा नॉर्वे एक खूबसूरत मुकाम है, जिसमें बेशुमार कुदरती नज़ारे शामिल हैं। खूबसूरत मुल्क, खूबसूरत लोग और जबरदस्त हिस्ट्री के साथ नॉर्वे बिलाशुबा एक फैंटास्टिक कंट्री है। अगर अब भी आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी नहीं नॉर्वे को विजिट करने के लिए, तो हम आपको देंगे कुछ और जबरदस्त इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंट्री। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं नॉर्वे की खूबसूरत और दिलकशी के बारे में। तो जनाब, नॉर्वे यूएसए की तरफ से किए गए 2013 के सर्वे के मुताबिक दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में दूसरे नंबर पर है। नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहां लोगों को खुशहाली, सेहत और समाजी हिमायत हासिल है। यहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन रिहायशी निजाम है और ये बात वाज़ेह तौर पर महसूस भी की गई है कि जो रैक बोल्टन नॉर्वे में एक खूबसूरत तरीन जगह है जो कि पहाड़ों में मौजूद है।
ये 984 मीटर गहरी है और ये जगह एक बड़े से पहाड़ के दरमियान है। नॉर्वे की एक और शानदार बात ये है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो आपको सूरज से मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि नॉर्वे में मौसम गर्मा में सूरज कभी ढलता नहीं, लिहाजा आपके काम रात में भी नहीं रुकेंगे और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है नॉर्वे की। नॉर्वे की ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें शामिल है 240,000 आइलैंड। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। और जनाब ये बात तो आप जानते ही हैं कि आइलैंड्स घिरे होते हैं चारों तरफ से पानी में, तो आप ये अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि 240,000 आइलैंड का मतलब है बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। और जनाब 640,000 से ज्यादा माइल पर ये फैला हुआ है, इसमें साहिली पट्टी भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत मुल्क नहीं मिलेगा दरियाफ्त करने को, फिर किस बात का इंतजार है आपको जनाब। उठाइए अपना बैग और हो जाइए नॉर्वे की सैर के लिए तैयार। खूबसूरत मुल्कों का जहाँ जिक्र चल रहा हो वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ना किया जाए तो ये बड़ी ही नाइंसाफी वाली बात होगी। ऑस्ट्रेलिया एक निहायत ही खूबसूरत और दिलकश मुल्क है। यहाँ के साहिलों की ताजगी और सरसब्ज शादाब वादियाँ ऑस्ट्रेलिया को निहायत ही दिलकश मुल्क बनाती हैं। ये जगह मेहनती और मोहब्बत करने वाले लोगों से भरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया एक रिच कल्चर रखता है। पूरी दुनिया खूबसूरत मुकामात से भरी पड़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती से कोई मुकाबला नहीं। आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया की असल खूबसूरती के बारे में बताते हैं। तो जनाब उठाएं अपना सामान और निकल पड़े ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है एक खूबसूरत मुल्क और देखने के लायक है यहाँ पर खूबसूरत जगह। ऑस्ट्रेलिया में सबसे मशहूर जगह का जिक्र किया जाए तो पहले नंबर पर आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वींसलैंड में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा चट्टानों का सिलसिला है और तकरीबन 2600 किलोमीटर के इलाके में है। यहाँ की खूबसूरती के साथ ये इलाका खतरों से भी खाली नहीं। यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर भी होते हैं। ये जगह डाइविंग और सेलिंग के लिए बेहतरीन है। और अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में मौजूद 2 खूबसूरत तरीन शहरों के बारे में, जिनमें से पहले नंबर पर है शहर सिडनी। सिडनी वो जगह है जिसे आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट करते हुए अवॉइड नहीं कर सकते। ये ऑस्ट्रेलिया के दिलकश मुकामात में से एक है। सिडनी में बहुत से काबिले जिक्र और देखने के लायक मुकामात हैं। सिडनी में हार्बर ब्रिज, ओपेरा हाउस, तिरोंगा जू एंड बॉन्डी बीचेस काबिले रश्क मुकामात और तफरीगाहें हैं। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल सिडनी को विजिट करने के लिए आते हैं। हम आपको एक और जबरदस्त बात बताते हैं कि न्यू ईयर सिडनी को विजिट करने का बेहतरीन टाइम है। आप ऐसे अगर कोई सिडनी को विजिट करना चाहता है तो बिल्कुल ये बात नहीं भूलिएगा कि न्यू ईयर जरूर सिडनी में स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ के दिलकश फायरवर्क्स वर्ल्ड फेमस हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका न्यू ईयर भी ये फायरवर्क्स बना देंगे एकदम ऑसम। तो अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को विजिट करना, दिस इज द परफेक्ट सीजन टू गो इन।
let's move on to the other city and that is none other than Melbourne City. ये विक्टोरिया का शहर है और ये अपने स्ट्रीट आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब ये आर्ट से अट्रैक्शन रखने वाले विजिटर्स के लिए अटेंशन का मरकज भी है। यहाँ सालाना मेले भी मुनक्किद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पार्लियामेंट हाउस, स्टेट लाइब्रेरी और मेलबर्न टाउन हॉल भी है। और जनाब दुनिया के बहुत से अहम तरीन क्रिकेट मैचेस खेले गए हैं MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। और जनाब ऑस्ट्रेलिया के दो जबरदस्त सिटीज के बाद हम आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक जबरदस्त रोड की तरफ। जी हाँ, द ग्रेट ओशियन रोड। इसका विजिट आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन विजिट होगा। इसकी लंबाई तकरीबन 250 किलोमीटर है और ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिल के साथ साथ चलता है ये रोड। ड्राइविंग करते हुए ये इलाका किसी भी जन्नत से कम नहीं लगता। तो जनाब अगर आप भी करना चाहते हैं इस दुनिया में जन्नत की सैर तो ग्रेट ओशियन रोड को मत भूलिएगा अगर आप विजिट करने गए हो ऑस्ट्रेलिया को। और जनाब अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और जबरदस्त कंट्री कनाडा की तरफ। कनाडा मुल्की और गैर मुल्की सयाहत की एक सनत है। ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा की नाकाबिले यकीन जियोग्राफी टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव जगह है। कनाडा में हम आपको बताते हैं 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज के बारे में। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर एंड ओटावा। और अपने पॉलिटिकल कल्चर और नेशनल पार्क और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हम आपको बताते हैं कनाडा के कुछ स्टेट्स के बारे में जिनके बारे में जानकर ही आपको अंदाजा होगा क्यों है कनाडा इतना दिलकश और इतना खूबसूरत। तो जनाब पहले नंबर पर जो स्टेट है वो है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक मगरबी सूबा है। कनाडा निस्बतन बाकी हिस्सों से गर्म है। ब्रिटिश कोलंबिया को 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिनमें शामिल है वैंकूवर कोस्ट एंड माउंटेन्स, थॉमसन्स ओकेनेगन, कैरिबो कोस्ट चिल्कोटन, नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, कोटिनो रॉकीज और वैंकूवर आइलैंड। और जनाब हम आपको एक और बात बताएं इन रीजन्स के बारे में कि ये 6 के 6 रीजन्स रखते हैं बहुत ही खूबसूरत जगहें अपने अंदर। अगर आप कनाडा को विजिट करने जाएं तो इन रीजन्स को विजिट करना नहीं भूलिएगा। कनाडा का एक और खूबसूरत स्टेट है अल्बर्टा। अल्बर्टा रॉकी माउंटेन्स के लिए कनाडा के वेस्ट में एक प्रोविंस है। इसके 2 बड़े सिटीज कैलगरी एंड एडमिंटन प्रोविंशियल कैपिटल है। एडमिंटन मॉल नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। अल्बर्टा एक और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है और वो है डायनासोर्स फॉसिल्स। जी हाँ जनाब, यहाँ आपको एक ही छत के नीचे डायनासोर्स के बेशुमार फॉसिल्स मिलेंगे जिनसे ही आपको अंदाजा होगा कि डायनासोर्स कितने साल पुराने थे और आज भी उनकी बाकियात हमारे बीच मौजूद है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द कनाडा इज ओंटारियो। कनाडा में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा बड़ा सूबा है ओंटारियो। एक रिच कल्चर के साथ साथ ये रखता है फॉरेस्ट और लेक्स के खजाने जो कि हैं दुनिया भर में मशहूर। नॉर्दर्न ओंटारियो हाइकिंग के लिए बहुत पॉपुलर समझा जाता है। अगर आप विजिट करें कनाडा का और रखते हो आप शौक हाइकिंग का तो ओंटारियो को विजिट करना नहीं भूलिएगा क्योंकि हाइकिंग के चाहने वाले ओंटारियो को कभी फरामोश नहीं करते। कनाडा के स्टेट्स की इंफॉर्मेशन के बाद अब हम आपको देते हैं कनाडा में मौजूद कुछ जबरदस्त नेशनल पार्क, लॉन्ग बीचेस और लेक्स की इंफॉर्मेशन। तो जनाब क्लुएन नेशनल पार्क कनाडा की सबसे बुलंद चोटी है। ये एक शानदार पार्क है जो 22,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है।
यहाँ के ब्लू ग्लेशियर्स और खूबसूरत इलाके विजिटर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। लॉन्ग बीचेस की बात की जाए तो टोफिनो एक खूबसूरत साहिली इलाका है। वैनकूवर आइलैंड के मगरिबी साहिल से जुड़ा ये इलाका निहायत ही दिलकश है। टोफिनो के साहिल दुनिया के खूबसूरत साहिली पट्टी में शुमार होते हैं। यहाँ पर रहते हैं खूबसूरत प्यार करने वाले लोग। लॉन्ग बीच एक सूफियाना जगह है। ये एक वसी और तवील साहिली समंदर है जहाँ पर लोग आकर अपनी जिंदगी के बेशतर गमों को भूलकर एक खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। अब हम आपको बताते हैं मुस्कोका लेक के बारे में। मुस्कोका लेक टोरंटो के पसंदीदा इलाकों में से एक इलाका है। ये एक बेहतरीन तफरीही मुकाम है। इस इलाके में दुनिया की खूबसूरत झीलें मौजूद हैं। जो लोग तफरीह के गर्ज से मुस्कोका आना चाहते हैं उनके लिए ये छुट्टियां गुजारने के लिए बेहतरीन मुकाम है। रिसेंटली JW मैरियट लेक रोजियो पर खोला गया है, जिसकी वजह से इस इलाके में टूरिस्ट के लिए बहुत सी आसानियां हो गई हैं। तो जनाब, हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की इन तमाम खूबसूरत जगहों ने आपका भी दिल मोह लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों का विजिट करें तो उनमें पेरिस को मत भूलिएगा, क्योंकि पेरिस खूबसूरत और दिलकश मुल्कों में से एक है। आज हम आपको पेरिस के कुछ दिलचस्प प्लेसेस की इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपको भी ये मालूम हो कि पेरिस को जाने वाले विजिटर्स वहाँ की दिलकशी को फरामोश क्यों नहीं कर पाते। तो जनाब, पेरिस में नंबर 1 विजिटिंग प्लेस है आईफल टावर। जरा सोचें, पेरिस आईफल टावर के बगैर कैसा लगेगा। गुस्टेव की तरफ से ये टावर 1889 में तामीर हुआ, जो कि 324 मीटर पर फैला हुआ है और ऑलमोस्ट 7 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर यहाँ विजिट को आते हैं। नॉटर डेम कैथेड्रल है पेरिस का सेकेंड जबरदस्त विजिटिंग प्लेस। पेरिस के सबसे ज्यादा पायदार इलाकों में से एक नॉटर डेम कैथेड्रल है। ये एक रोमन कैथोलिक गिरजाघर के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस और यूरोप में फन तामीर की बेहतरीन मिसालों में से एक है। यहाँ बहुत से मुजस्समे रखे हुए हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। और इन मुजस्समों को देखने के साथ साथ लोगों में आर्ट का जहाँ पर शौक पैदा होता है तो वहीं उनकी तफरीह भी हो जाती है। और जनाब, पेरिस का तीसरा जबरदस्त विजिटिंग प्लेस है लोuvre म्यूजियम। ये म्यूजियम दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले म्यूजियम्स में से एक है और पेरिस के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग एक फॉर्मर रॉयल पैलेस थी जो कि एक वसी रकबे पर फैली हुई है। और जनाब, इस म्यूजियम को विजिट करने वाले न सिर्फ म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं बल्कि वो ये भी जानना चाहते हैं कि रॉयल पैलेस को हुआ क्या और रॉयल पैलेस की बिल्डिंग कैसे दिखाई देती है, क्योंकि उमूमन जितने भी रॉयल पैलेस इस दुनिया में हैं, वहाँ सबको जाने की इजाजत नहीं। लिहाजा ये म्यूजियम अपने विजिटर्स को इनवाइट करता है, जहाँ विजिटर म्यूजियम को विजिट करने के लिए आए वहाँ वो जाने हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में जो कि थी पहले एक रॉयल पैलेस। और जनाब, पेरिस की 4th जबरदस्त विजिटिंग डेस्टिनेशन है क्रूज ऑन द सेन। इस रोशनी के शहर को विजिट का सबसे बेहतरीन तरीका क्रूज शिप है। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो यहाँ आहिस्ता आहिस्ता रोशनियों की बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ से आप पेरिस की असल ब्यूटी का नजारा कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं पेरिस की दिलकश सुनहरी खूबसूरती को। और पेरिस की 5th जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डिज्नीलैंड पेरिस। मिकी माउस के फैंस पेरिस को विजिट कर सकते हैं जो कि 32 किलोमीटर सेंट्रल पेरिस में मौजूद है। पेरिस में डिज्नीलैंड के 2 थीम पार्क्स हैं। इसमें है डिज्नीलैंड विद कासल एंड वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। और जनाब, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल डिज्नीलैंड विजिट करने आते हैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ और एंजॉय करते हैं अपने हॉलीडेज डिज्नीलैंड पेरिस में।
जनाब ये कंट्रीज थे हमारे इंफोटेनमेंट जोन का मरकज। आप जरूर इंफोटेनमेंट जोन की इस एपिसोड से हुए होंगे एंटरटेन और आपने आज सुनी होंगी बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें। तो जनाब यहाँ पर हमारा एपिसोड होता है खत्म। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून टू इंफोटेनमेंट जोन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हम दोबारा आएंगे फिर जबरदस्त नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।